शदीद गर्मी में स्किन केयर क्या है? जी डॉक्टर साहब। देखिए दो चीज़ें, एक तो ये कि शदीद गर्मी में धूप भी ज़्यादा होती है। हाँ जी। तो धूप चूँकि सूरज करीब होता है ज़मीन के, तो इसमें हीट के साथ साथ अल्ट्रावायलेट लाइट भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। अब जो अल्ट्रावायलेट लाइट और जो नज़र आने वाली लाइट है, एक्चुअली ये बता दूं कि अल्ट्रावायलेट लाइट नज़र नहीं आती। ये स्किन कैंसर का सबब बनती स्किन है? कैंसर का भी सबब बनती है, आपके काले होने का भी सबब बनती है, दाग धब्बों का भी सबब बनती है और झुर्रियों का भी सबब बनती है। हमारी आधी से ज़्यादा जो स्किन की एजिंग है, आपने देखा होगा जो ढांपे हुए होता है जिल्द का, वो हिस्से जो ढंपे हुए होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कलर भी ठीक होता है और वहाँ झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती। सही कह रहे हैं आप। और झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो जो स्किन में आधी एजिंग जो है वो सूरज की उन शुआओं की वजह से होती है जो नज़र नहीं आती। अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी जो है वो नज़र ना आने वाली लाइट है। ये नज़र नहीं आती लेकिन नुकसानदेह ज़्यादा है। लेकिन नुकसानदेह सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, अब जो ये आज तक समझ लें, आज से 10 साल तक पहले यही हमें पता था कि अल्ट्रावायलेट ही काम खराब करती है। अल्ट्रावायलेट बी चूँकि सबसे पहले ईजाद हुई थी, तो जितने भी सन ब्लॉक हैं वो अल्ट्रावायलेट बी के खिलाफ होते हैं। ठीक है। एक अल्ट्रावायलेट ए है, वो जो है वो इमीडिएट डार्कनिंग करती है। यानी आप बाहर गए तो कहते हैं ना, काफ़ी दफ़ा माएँ दादियाँ कहती है कि तुम बाहर खड़ी हुई हो इतनी देर, या बाहर तुम खेले हो तो काले हो गए हो। हाँ जी। और अंदर आते हो तो ठीक हो जाते हैं। और ये एक्चुअली हकीकत है कि जब हम अंदर आते हैं तो थोड़े से सफ़ेद हो जाते हैं, जब बाहर आते हैं थोड़े काले हो जाते हैं अगर उस धूप में रहें तो अल्ट्रावायलेट ए जो है वो भी काले होने का सबब भी बनती है और एजिंग का सबब भी बनती है। अच्छा। अब तीसरी लाइट जिसका 10 साल से हमें अब पता है तकरीबन, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को कम पता है, वो ये है विजिबल लाइट, नज़र आने वाली लाइट। जो नज़र आने वाली लाइट है, अब लोग समझते हैं कि लाइट का मतलब है जो नज़र आती है। लाइट की बहुत सारी किस्में हैं, शुआएं हैं लाइट जो कि नज़र ना आने वाली भी, यानी एक्सरेज को भी हम लाइट में शुमार करते हैं साइंटिफिकली। माइक्रोवेव की जो शुआएं हैं उसको भी हम लाइट में शुमार करते हैं टेक्निकली। तो अब जो नज़र आने वाली लाइट है जिसमें आप बैठी हुई हैं और जो बाहर धूप में भी और घर के अंदर भी है, ये भी हमारे रंग को काला करती है। अच्छा। और छाइयों का सबब भी बन सकती है। नहीं, मैं अगर यहाँ मुसलसल इस लाइट में 2 घंटे बैठ रही हूँ, 1 घंटा बैठ रही हूँ, तो मेरे लिए ये फिर नुकसानदेह है। ये एक्चुअली लाइट जो है हमारे कलर, हमारा जो रंग है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी स्किन केयर, हमारी प्रोडक्ट्स, ना ये कोरियन स्किन ठीक कर सकती है जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। ना ये गोरों की, क्योंकि उनके यहाँ एनवायरनमेंट डिफरेंट है, वहाँ पे धूप डिफरेंट है, वहाँ के एनवायरनमेंट अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि लोगों को जो है ना, अब हमने कोरियन स्किन की तरफ जाना है, हमारी ऐसी स्किन हो जैसी। तो ये एक बात डॉक्टर साहब की ना 100% है कि भाई आपने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, आप ये मत देखें कि बाहर से क्रीम लाएंगे तो आपके मुंह पे बहुत अच्छी, आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक जो यहाँ की चीज़ें बनी हुई हैं शायद वो बेहतर आप पे। ये हम लोग रिसर्च करते हैं, खुद डॉक्टर्स हैं और स्किन पे रिसर्च करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने गोरे पेशेंट्स को अमेरिका में देता था, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं दे पाता। क्योंकि जो ही मैं देता हूँ, फर्ज कर रेटिनॉल एक सीरम है जो कि एंटी एजिंग भी है और स्किन को ठीक भी करता है, झुर्रियों को आइंदा होने से बचाता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड मॉलिक्यूल है। अच्छा। इससे ज़्यादा रिसर्च किसी मॉलिक्यूल पे अभी नहीं हुई। इससे कंफर्म है कि झुर्रियाँ नहीं पड़ती? कंफर्म मीन्स के जितनी डिले हो सकती है झुर्रियाँ, वो करती है ये। ठीक है। साइंटिफिकली इससे बेहतर मॉलिक्यूल अभी हमारे पास नहीं है। अब रेटिनॉल जो है, वो रेटिनॉल कहने को एक कंपनी का भी है, दूसरी का भी है, तीसरी का भी, चौथी का भी है। सिर्फ हमें रेटिनॉल की जरूरत नहीं है, वो किस चीज़ में आप मिक्स करेंगे कि वो जिल्द के अंदर चले जाए। ठीक है। और किस चीज़ में आप मिक्स करेंगे उसको कि वो जिल्द को इरिटेट ना करें। ठीक है। और किस चीज़ में मिक्स करेंगे कि वो इंटैक्ट विदाउट डिग्रेडेशन स्किन में कुछ अरसे रहे। ठीक है। और आपकी जिल्द को बजाय इसके कि वो खुश्क करे, चूँकि वो खुश्क भी कर सकता है जिल्द को, चूँकि वो आपके सेबेशियस ग्लैंड को भी कम करता है, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। कि एक तो हो गया कि आपने अब जिल्द को, अपनी जिल्द को बचाना है धूप से, वो आप फिजिकली भी बचा सकते हैं, अम्ब्रेला लें, चादर लें, जो मर्जी लें, और साथ सन ब्लॉक लगाएं। ठीक है। अब सन ब्लॉक के बारे में मैंने बताया कि जो सन ब्लॉक पुराने थे वो सिर्फ करते थे अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रावायलेट बी को, अब जो ए और बी को करते। अब जो नए सन ब्लॉक हैं उस पर लिखा हुआ देखें कि वो विजिबल लाइट के खिलाफ है, विजिबल ब्लॉक है। ठीक है। तो विजी ब्लॉक हो गया, और इस तरह के बहुत सारे और हैं, जो मैक्स ब्लॉक है, विजिबल ब्लॉक है, मैक्सिमम ब्लॉकेज होनी चाहिए उससे। आपका अल्ट्रावायलेट ए भी, अल्ट्रावायलेट बी भी और विजिबल लाइट, तीनों को ब्लॉक करना है आपने। डन। अब उसमें एक तरीका ये होता है कि जो विजिबल लाइट के जो ब्लॉक्स हैं
उसमें जो केमिकल्स डलते हैं वो तकरीबन इसको वाइट बना देते हैं, तो बुरा लगता है। तो आजकल जो लेटेस्ट हमारी टेक्निक है, हम क्या करते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट डाल देते हैं जो कि आपको बजाय कि आप सन ब्लॉक अलग लगाएं, मॉइस्चराइजर अलग लगाएं और कोई बेस अलग लगाएं, वो बेस सन ब्लॉक के अंदर मिला देते हैं, समझ लें। ठीक है। अब उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जिल्द को एक ही कोट से आपकी ब्लॉकेज भी हो जाती है, सन ब्लॉक भी हो जाता है, और आपकी झुर्रियाँ और आपकी जो छाइयाँ छुप जाती हैं। एक्चुअली सन ब्लॉक जब तक छाइयों को ना छुपाए वो सन ब्लॉक नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया।